नमस्कार दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक मैच में भारत की नई टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में एडन माकरन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। उसके बाद स्कोर कार्ड को तेजी से चलाने के लिए भारत के बेहतरीन ओपनर मैदान में उतरे। ओपनर रजत पाटीदार और साई सुदर्शन ने तेजी के साथ 34 रनों की पार्टनरशिप की। पारी के 5वें ओवर में नेंड्री बर्गन ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया। रजत पाटीदार 16 गेंद में 22 रन पर आउट हो गए। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद अच्छी फॉर्म में दिख रहे साई सुदर्शन 16 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 7वें ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद पूरा प्रेशर अब संजू सैमसन और अभी आए भारत के कप्तान केएल राहुल पर आ जाता है। संजू सैमसन और कप्तान केएल राहुल बड़े ही आराम से भारतीय पारी को संभालते हैं और भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं। इसमें संजू सैमसन बहुत तेजी से खेल रहे थे और कप्तान केएल राहुल संजू को स्ट्राइक देकर उनका साथ निभा रहे। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 101 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में विलन मोल्डन ने केएल राहुल को आउट कर दिया। केएल राहुल 35 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम एक बार फिर दबाव में आ जाती है। फिर क्रीज पर आते हैं भारत के उभरते हुए सितारे नौजवान तिलक वर्मा और संजू सैमसन आहिस्ता आहिस्ता पारी को संभालते हैं। इसी बीच सैमसन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन माकरम की परेशानी बढ़ने लगती है। तिलक वर्मा, जो कि शुरुआत में संभलकर और अपना टाइम लेकर खेल रहे थे, अब वो भी ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगे। साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज भारत के इन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने पारी के 41 ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और संजू सैमसन अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ने लगे। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन माकरम गेंदबाजी के लिए केशव महाराज को लाते हैं और केशव महाराज तिलक वर्मा को कैच आउट कर देते हैं। तिलक वर्मा 77 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मैदान पे उतरते हैं रिंकू सिंह। उसके बाद रिंकू सिंह के साथ मिलकर संजू सैमसन ने अपनी सेंचुरी पूरी की। संजू सैमसन की वनडे क्रिकेट की यह पहली सेंचुरी थी। इसी बीच रिंकू सिंह ने तेजी के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। भारत का स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में संजू सैमसन लिजार्ड विलियम को अपना विकेट थमा देते हैं। संजू सैमसन 114 गेंद में 108 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और फिर मैदान पर अक्षर पटेल आते हैं और हेनरिक्स उन्हें सस्ते में वापस भेज देते हैं। अक्षर पटेल 3 गेंदों में 1 रन पर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाते हैं, लेकिन रिंकू सिंह 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पारी। अंत में नेंड्री बर्गर रिंकू सिंह की तूफानी पारी को समाप्त कर देते हैं। रिंकू सिंह 27 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस पारी की बदौलत भारत ने 296 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया। 296 रनों का पीछा करने साउथ अफ्रीका के ओपनर रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डे जॉर्जी मैदान पर उतरते हैं। इस करो या मरो मैच में साउथ अफ्रीका को तेजी के साथ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों ओपनर पर थी और ठीक कुछ इसी प्रकार की शुरुआत इन दोनों ओपनर ने साउथ अफ्रीका को दिलाई। दोनों ओपनर ने मिलकर 59 रन जोड़े। उसके बाद 90 ओवर में अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स 24 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर मैदान पर रासीबेन दुसूरे आए, लेकिन जितना बड़ा रासीबेन दुसूरे इनका नाम है, वह इतनी देर भी क्रीज पर नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर दिया। रासी भाई 17 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शानदार गेंदबाजी के चलते इंडिया टीम की मैच में पकड़ मजबूत होने लगती है। इसी बीच कप्तान एडन माकरम क्रीज पर आते हैं। माकरम टोनी डे जॉर्जी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी करते हैं और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना। टोनी डे जॉर्जी ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। भारतीय टीम के हाथों से मैच दूर हो रहा था। माकरम और जॉर्जी ने साउथ अफ्रीका को 141 रन तक पहुंचा दिया था। फिर मैच के 26वें ओवर में टर्निंग पॉइंट आता है। वॉशिंगटन सुंदर ने 26वें ओवर में कप्तान एडन माकरम को आउट कर दिया। माकरम 41 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर क्लासेन आते हैं और दूसरी तरफ टोनी डे जॉर्जी अपनी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच 30वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने टोनी डे जॉर्जी को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। जॉर्जी 87 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट होते हैं। अब मैच में भारत की वापसी हो जाती है। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने डेविड मिलर आते हैं।
दोनों ही बैट्समैन मिलर और क्लासेन स्लो खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजी आग उगल रही थी। इसी बीच आवेश खान ने क्लासेन को आउट कर दिया। क्लासेन 22 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर ने विलन मुल्डर को भी आउट कर दिया। मुल्डर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका के लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं और मैच में साउथ अफ्रीका बहुत पीछे हो जाती है। उनकी आखिरी उम्मीद अब बस डेविड मिलर ही बचे थे। उनके साथ केशव महाराज बैटिंग के लिए आते हैं। देखते ही देखते मुकेश कुमार साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद डेविड मिलर को आउट कर देते हैं। डेविड मिलर 20 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब मैच पूरी तरह भारत की गिरफ्त में था। बैटिंग के लिए हेंड्रिक्स आते हैं। दोनों ही बैटर पिच पर टिके रहते हैं। फिर अर्शदीप सिंह केशव महाराज को भी आउट कर देते हैं। केशव महाराज 27 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर हर्षदीप सिंह ने लिजार्ड विलियम को आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट आवेश खान चटका देते हैं। इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हरा दिया। 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन बने और मैन ऑफ द सीरीज हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 3 मैच की सीरीज में 10 विकेट लिए।